सारी महिमा तुझे देते, सारा गौरव तुझे देते परमेश्वर। आगे का समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अपनी जगह पे अपने बैठ जाएंगे। हालेलुया। आपने हाथ ऊपर उठा कर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो पीछे वाले जो है वो आगे आके बैठे, जो खाली चेयर है आगे आइए। हालेलुया। हमें प्रभु ने पूरा जो अप्रैल महीना है प्रभु ने हमें संभाला और परमेश्वर ने हम सबको प्रार्थना में बनाए रखा, इसलिए परमेश्वर को ताली बजाते हुए धन्यवाद है। पूरा अप्रैल महीना में प्रभु ने हमें संभाला। किसको? सबको संभाला प्रभु ने, सब कुछ दिया। प्रेज द लॉर्ड। और इस अप्रैल महीना के लास्ट तारीख है 30 तारीख, और कल हम मई महीना में नहीं कर प्रभु हमको दे रहा है, और प्रभु हमें महीना भर संभाला। परमेश्वर ने उस सेवकाई में संभाला, और अगले महीने में बहुत जन का शुभ कार्य है। परमेश्वर का धन्यवाद कि अगले महीने में अपने चर्च में के 2 जो ब्रदर लोग हैं उनका शादी है। हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद। और एक बारामती के चर्च के हैं और एक हमारे बीच में इधर गुड्डू ब्रदर बोलकर है भीमानगर से। वैसे ये परिवार बहुत पुराना है। प्रेज लॉर्ड। और प्रभु अच्छी बातें कर रहा है अपने जीवन में। प्रेज लॉर्ड। और बारामती में 1 गुंठा 1000 स्क्वायर फुट का 1 गुंठा और जगह प्रभु ने लेने के लिए सहायता किया, और 2 गुंठा 1 गुंठा और एक बड़ा चर्च बनने के लिए प्रभु ने जगह दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ताली बजाते हुए। और 1 गुंठा का जगह का काम हो गया। हालेलुया। और कुछ बातें प्रभु बहुत सारे लोग दे रहे हैं और कुछ अमाउंट हमें देना है, और उसके लिए हम प्रार्थना में याद रखिए। और जिसने आगे हाथ नहीं बढ़ाया वो बढ़ा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में धन, जो कुछ भी इस दुनिया में धन पैसा, हर एक व्यक्ति सुबह से उठता है और सुबह से उठकर कष्ट करता है, काम करता है, भाग दौड़ करता है, और उसको क्या चाहिए होता है? धन चाहिए होता है, पैसा चाहिए। क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी चाहिए आपको पैसे की जरूरत होती है, धन की जरूरत है। हालेलुया। तो बाइबल में एक वचन निकालेंगे, सभापदेशक नीति वचन के आगे है, और उसमें 10 अध्याय और उसका 19 वचन जो है, क्या किया जाता है? बोझ हंसी खुशी के लिए, बोझ हंसी खुशी के लिए किया जाता है। दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है, और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। हालेलुया बोलो। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर रुपयों से जो भी चाहिए उस रुपयों से हम खरीद लेते हैं। हालेलुया। जो भी चाहिए हम रुपयों से क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। इस संसार में जो भी चाहिए उसके लिए हमें क्या चाहिए? धन की जरूरत है, पैसे रुपयों की जरूरत है। और ये रुपया जो है, पैसा जो है, आज आप सीखे, सत्य को जानोगे आप। बाइबल कहती है सत्य को जानोगे तो तुमको सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। और सच्चाई ये है कि धन और ये रुपया जो है ये स्वर्ग से आपको मिलता है।
कितने लोग विश्वास से हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे हालेलुया बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, और आप विश्वास से सहमति आप यस बोलेंगे तो आपके हाथ खड़े खड़े होंगे, तो मुझे पता चलेगा कि यस, हाँ, हालेलुया। बाइबल में लिखा है नीति वचन 10 और 22 वचन के अनुसार धन जो है ये परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर जो है उसके द्वारा आशीष से मिलता है। पढ़िए वचन, जानेंगे वचन बहुत जरूरी है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। धन जो है, रुपया जो है, संपत्ति जो है, ये परमेश्वर की आशीष से, यहोवा की आशीष से ही मिलता है। आमीन कहेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। ये धन जो है, आप जो धन कमाने की बहुत सारे भागदौड़ करते हैं, धन के पीछे जाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, ये सत्य बाइबल कहती है कि बाइबल में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। आपको धन रुपयों की जरूरत है, लेकिन आपको दाएं बाएं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर ज्यादा पैसे की तरफ भागने की जरूरत नहीं। जो पैसा देने वाला है उसके पास आपको समय बिताने की जरूरत है। धन देने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलते हैं। आपको अच्छे धन की नौकरी की जरूरत है, आपको बिजनेस आप मांगते हैं, बिजनेस कामों में बरकत मांगते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये सब परमेश्वर की ओर से है। आमीन के प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर फिर एक बार पढ़िए नीति वचन 10 का 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दुख नहीं मिलाता, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो धन जो है ये परमेश्वर की ओर से, ये ध्यान में रखो आज। लेकिन शैतान जो है झूठ बातें हमारे मन में डालता है। धनवान नहीं होना है, पर शैतान डालता है मन में कुछ बातें बोली गई है। हालेलुया। आशीष के पीछे नहीं भागना, ऐसे लोग बोलते हैं, नहीं समृद्धि नहीं, धन पैसा जो संदेश सुनाते हैं, जो संदेश बोलते हैं, उसके पीछे नहीं जाना है। लेकिन धन के बारे में या आशीष के बारे में, जो समृद्धि के बारे में, जो कुछ भी है, ये जो वचन है, ये वचन सच्चाई है। आमीन बोलो। ये सच्चाई है नहीं? बाइबल कहती है कि समृद्धि जो है, जो धन जो है, संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे कुछ बातें ऐसे नहीं, धनवान नहीं होना है, धन को ज्यादा प्राप्त करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, ऐसे कुछ भी बातें बोलते रहते हैं। गरीब होना बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है क्या? गरीब होना बहुत पवित्र है। हालेलुया। गरीब होना बहुत पवित्र है, गरीब होना स्वर्ग में जा सकता है, ऐसा है क्या? नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से और आपके उद्धार के लिए जो कुछ भी दाम चुकाया गया है, आपके उद्धार के लिए, आपको स्वर्ग में जगह मिलने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया है, उसके कारण ही आप स्वर्ग में जाते हैं। आमीन नहीं बोल रहे? हालेलुया। तो ये देखिए बाइबल में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को भी चुना, उसको बुलाया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे द्वारा बड़ा एक राष्ट्र बनाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने सारी संपत्ति से आशीषित किया। आमीन बोलते हैं? किया कि नहीं? अब्राहम को परमेश्वर ने गरीब नहीं रखा। जैसे उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और चलते गया परमेश्वर के वचन में, विश्वास के साथ गया, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको गायों से आशीषित किया, नहीं, भेड़ बकरियों से प्रभु ने आशीषित किया उसको, है ना। जो कुछ भी भेड़ बकरी है, बैल है, गाय है, जो कुछ भी है, प्रभु ने उसको देकर आशीषित किया। ऊंट देकर प्रभु ने उसको क्या किया? आशीषित किया। सोना देकर परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, और चांदी देकर प्रभु ने आशीषित किया। धन देकर उसको प्रभु ने क्या किया? आशीषित किया कि नहीं? आशीषित सिर्फ सब बातें दिया। बैल जो नहीं, ऊंट, पहले जमाने में अगर किसी के पास बैल भी रहता ना, बैल है ना, जो बैल बोलते हैं ना, गाड़ी, बैलगाड़ी, किसके पास बैलगाड़ी होती थी तो वो बहुत बड़ा आदमी रहता था पहले जमाने में, क्योंकि उस टाइम ट्रक नहीं थे, कंटेनर नहीं थे, है ना, कुछ एरोप्लेन भी नहीं थे, ट्रेन भी नहीं था, तो कुछ भी
ले जाने के लिए क्या चाहिए था लोगों के पास? बैलगाड़ी। पेट्रोल की टेंशन नहीं, पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं, ना टायर पंक्चर की जरूरत है, टायर डालने की टेंशन नहीं। 50-60 हजार किलोमीटर हो गया कार का, टायर बदलना पड़ता है। लेकिन वो जो गाड़ी बैलगाड़ी थी, वो बैलगाड़ी, बैल, किसके पास बैल होना, किसके पास नहीं, क्या बाइबल में ऊंट होना, गधा होना, हालेलुया, उनके लिए वो सारा बोझ लेके जाने वाला उनका गाड़ी था, वो सब कुछ। और किसी के पास पहले मेरे जमाने में तो साइकिल भी रहती थी ना, तो बहुत बड़ा खुद को वो परिवार लगता था। साइकिल किसके पास नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत साल पहले परमेश्वर ने उसको बैल, भेड़ बकरी, ऊंट, है ना, सारे सोना चांदी देकर सब में आशीषित किया परमेश्वर। आज के जमाने में देखा जाएगा अब्राहम कैसे आशीषित माना जाएगा? अब्राहम के पास आज के जमाने देखा जाए तो ट्रक, बहुत सारे ट्रक, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, है ना, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे काम, बहुत सारी खेती, बहुत सारा सोना, बहुत सारे चांदी, खुद का देखा हेलीकॉप्टर उतरने के लिए पूरा बड़ा सा जगह, खुद का सब। ऐसा हम अब्राहम को देख सकते हैं। हालेलुया बोलो। जैसे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं कि प्लेन उनका है, एयरपोर्ट उनका है, ट्रेन उनका है। हालेलुया। वैसे प्रभु ने उस टाइम अब्राहम के आशीष देखा जाए तो ऊंट होना उस जगह पर, उस टाइम उसके पास होना बहुत बड़ा आशीष था उस टाइम। हालेलुया बोलो। अभी आजकल कोई भी जैसे बैल किसके पास रह गया, ट्रैक्टर नहीं थे उस टाइम, क्या नहीं थे, तो किससे काम करते थे खेती में? बैल से। घोड़ा है ना, किसके पास घोड़ा है वो राजा। हालेलुया, है ना, गरीबों के घर के सामने घोड़ा भी नहीं रहता था, है ना। ये बहुत सारी ऐसी बातें आशीष को दर्शाती है बाइबल में। आमीन बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ये सारी समृद्धि बातें सारी परमेश्वर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। बोलो, उसका नाम यहोवा यीरे है। क्या नाम है परमेश्वर का? यहोवा यीरे। हमें सब आशीष देने वाला परमेश्वर, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। अब धन के पीछे आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके सपनों को पूरा करने की ताकत सिर्फ परमेश्वर में है। आमीन बोलते कि नहीं? आपके सारे पैसों की सपने रहेंगे, आपके घर के सपने रहेंगे, आपके बिजनेस के सपने रहेंगे, आपके जो कुछ भी सपने रहेंगे, लेकिन ये पूरा करने की ताकत किसके? मनुष्य में नहीं, सिर्फ परमेश्वर में ताकत है। और सिर्फ परमेश्वर के पास है। वो किसके पास है? तो इसलिए परमेश्वर क्यों जाना है? परमेश्वर के पास क्यों? परमेश्वर के मंदिर में जाना है, प्रार्थना करना है। यूहन्ना की तीसरी पत्री में 2 और 3 वचन पढ़िए। यूहन्ना की तीसरी पत्री 2 और 3 वचन में पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? प्रभु की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। कुछ बातें ऐसे बहुत सारे लोगों में सिखाई जाती है, आप बहुत धनी होंगे तो आप क्या हो जाएंगे? स्वर्ग में नहीं जाएंगे आप। ये सब कुछ तो परमेश्वर ने बनाया है। यूहन्ना की तीसरी पत्री 2 वचन, पहला अध्याय 2 वचन। हाँ, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। क्या बाइबल कहती है? परमेश्वर वचन कहता है जैसे तू आत्मिकता में बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में तेरी बढ़ोतरी होनी चाहिए। आगे नहीं बोल रहे, सिर्फ कुछ लोग बोलते आत्मिकता भी बढ़ता रहे। परमेश्वर माझा चरवा है, परमेश्वर मराठीमध्ये माझा देव माझा वेळपाळा आहे, आणि त्या मला धारण पोहोचला। असं कसं बरं? आत्मिकता में जैसे तू उन्नति कर रहा है, जसं तू आत्मिकतेमध्ये वाढत आहे, आध्यात्मिकतेमध्ये वाढत आहे, प्रार्थना, देवाच्या राज्यामध्ये, प्रभक्तीमध्ये, जैसे परमेश्वर की हर बात में बढ़ रहा है आत्मिकता में, वैसे सब बातों में भी तेरी उन्नति हो, परमेश्वर की चाह है। सब बातों में तेरी बढ़ोतरी हो। तेरे बिजनेस में तू बढ़ोतरी होना चाहिए तेरा, तेरे काम में तेरी धन की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तेरे खेती में तेरे उत्पन्न जो कुछ भी बोता है उसमें भी तेरी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है।
किसको बढ़ोतरी चाहिए? हाथ पड़ो खड़ा कीजिए। तो ये विश्वास करो, ये डर मत रखो कि मैं ज्यादा धनवान होऊंगा और मैं बिगड़ जाऊंगा या मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मेरे जब पहले शुरुआत में यही मेरे दिमाग में रहता था। हाँ, उसके ऊपर प्रेम नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि उसके पीछे भागने वाले वो उसको भगवान बनाते हैं। धन को, धन भगवान नहीं है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर भगवान है, और वो उसके तरफ से धन पैसा आता है। किसकी तरफ से आता है? फिलिपियों की किताब पूरा यूहन्ना की 3 पत्री और 2-3 पूरा वचन पढ़िए। हाँ, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी प्रार्थना है कि हाँ, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, और चंगा भी रहे। परमेश्वर की इच्छा है। आमीन बोलो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं बीमार रहूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं बीमार हूं और मैं बीमार में दवाई खाता रहूंगा, ये क्या है? लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम सब बातों में उन्नति करे और चंगा भी रहे। आप अच्छे रहे, आप चंगाई में रहे। आमीन बोलो। आप भिखारी नहीं रहना चाहिए, आप धनी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन बोलो ना सब जन। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं चर्च को मत जाओ, बहुत पैसा देते हैं, नाम बदलते हैं। मेरे प्रियो, नाम तो बदलता नहीं चर्च में आने के बाद, लेकिन धन तो स्वर्ग से आपको मिलता है, संपत्ति तो आपको स्वर्ग से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड बोलो। फिलिपियों की 4:19 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। फिलिपियों 4:19। हाँ, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। आपका धन किधर है? स्वर्ग में, यीशु मसीह में। आपका परमेश्वर का धन जो है यीशु मसीह में, महिमा के सहित तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन बोलो। मेरी हर एक घटी को बोलो, मेरे हर एक घटी को बोलो, माझी हर एक गरज, माझी प्रत्येक गरज, मेरी हर एक घटी को परमेश्वर उसके धन के अनुसार, उसके धन से पूरी करेगा। क्या करेगा वो? मेरे प्रियो, आज अगर आप विश्वास रखोगे तो आपका पॉकेट कभी खाली नहीं रहेगा। आप ये विश्वास से चलो कि मेरा परमेश्वर उसके धन के द्वारा मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया बोलो सब जन। मेरा परमेश्वर, आप गाड़ी मांग रहे ना, तो आपको धन वो स्वर्ग से मिलेगा, और वो धन मिलने के बाद आप गाड़ी लेंगे। फुकट में नहीं मिलेगा गाड़ी आपको। क्या मिलेगा? लेकिन शैतान तो बोलता है, सुनो ना, सब प्रभु फुकट है। बोलो पुलिस, फुकट है, फुकट है। बोलो सब जन, जोर से बोलो ना जरा, फुकट कुछ भी नहीं है, फुकट भी नहीं है कुछ भी। नहीं, शैतान बोलता है, ऐसा बोला है प्रभु ने, फुकट मिला है क्या? दो फुकट दो। लेकिन देखा जाए तो कुछ ऐसी बातें शैतान उसके द्वारा झूठ बोलता है। फुकट है, फुकट, फुकट में, फ्री में है, फ्री में है, नहीं देना, देना नहीं। ऐसा कैसा? फुकट में, फ्री में कैसा है? पकड़िए बाइबल, हाथ में पकड़िए, ये बाइबल बोलो ना, ये बाइबल। मैं आपसे पूछता हूँ, फुकट में ही गए, फ्री में ही गए? ऐसे फ्री में स्वर्ग से आया क्या? हालेलुया। ऐसे स्वर्ग से फ्री में आया क्या? हाँ, वचन तो परमेश्वर का है, लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको देखिए टाइपिंग सब कुछ करने के लिए ये फ्री में नहीं, इसको पैसा दिया गया है, इसको पैसा लगा है। आमीन बोलोगे नहीं? आप जो चेयर में बैठे, कुर्सी पर बैठे, फ्री में क्या हो? फ्री में आया है स्वर्ग से। हालेलुया। सच्चाई जान लो। आमीन बोलते नहीं? सच्चाई यह है कि जिस चेयर पर आप बैठे हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये परमेश्वर का है। लेकिन ये परमेश्वर का है, लेकिन जिस चेयर पर बैठे हैं वो फ्री नहीं है, उसको दिया गया है पैसा। आमीन। जिस फैन की हवा ले रहे हैं, क्या फैन ये फ्री में नहीं है?
बोल रहा है फ्री में है? कौन बोलता है? नहीं, फ्री में नहीं है, इसको पैसा दिया गया है। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। ये माइक से जो सुन रहे हैं ये फ्री में नहीं है, इसको किसने तो पैसा दिया है, और ये इसमें आप आवाज सुन रहे हैं। यस के नहीं? जो आप खाना खाते हैं वो फ्री में नहीं है, उसको पैसा देना पड़ता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए घर में उसको क्या करना पड़ता है? वो खाना कुछ डाल रहे हैं लेकिन वो फ्री में नहीं है, वो दाल का भी दाम देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है आपको। आमीन करें? तो कुछ बातें ऐसे शैतान बोलता है फुकट में, फ्री में है, और इधर क्या नहीं देना, नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। फुकट में कुछ भी नहीं है। बोलो पड़ोसी से, फ्री में कुछ भी नहीं है। है क्या फ्री में कुछ? जो उद्धार आपको मिल गया है, जो पापों से छुटकारा आपको मिल गया है, वो भी फ्री में नहीं, परमेश्वर ने उसकी कीमत चुकाई है। आमीन बोलो। परमेश्वर ने कीमत चुकाई है, और क्या कीमत चुकाई है? अपना खुद का बेटा, एक लौता बेटा यीशु को क्रूस के ऊपर दे दिया है, उसको दे दिया है, वहां पर दाम चुकाया गया आपके पापों के, और आपको उद्धार मिला है। आमीन बोलते क्या? बोल हालेलुया। तो कुछ बातें शैतान झूठी बातें बोलता है। मेरे प्रियो, ये जो फैन का मैंने बताया, चेयर का बताया, गाड़ी जो है, सुसमाचार के लिए जाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, जो कुछ भी है, ये कुछ भी फ्री नहीं है। इसके लिए धन की कोई ना कोई इसमें खर्चा करना पड़ता है। आमीन बोलो। कपड़ा भी फ्री में नहीं है। आप गए जाए दुकान में जाइए, आपने बोला फ्री एक लेंगे तो उसके ऊपर क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। आप ऐसा बोलो ना, वो फ्री वाला ही दे दो, वो नहीं देंगे आप। एक साड़ी पर एक साड़ी फ्री, आप ऐसा बोलो जाके, वो फ्री जो है मुझे दे दो, वो बोलेंगे वो तू शादी तू पहले जो है साड़ी तुझे खरीदना पड़ेगा, और इसके बाद उसके ऊपर का फ्री जो है आप तुझे क्या करेगा? मिलेगा। फ्री पहला नहीं मिलेगा, इससे कुछ भी फ्री नहीं है। आमीन बोलते क्या? हालेलुया बोलो, बोलो हालेलुया। हाँ, लेकिन शैतान बोलता है क्या 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 देना है? कुछ लोग आपको बोलेंगे हमारे चर्च में दान नहीं लेते, फ्री है चर्च, हमारा फ्री चर्च है, फ्री भक्ति है, फुकट खाना है, फुकट भक्ति है, फुकट फुकट फुकट। वो फुकट कैसा? डायरेक्ट स्वर्ग से पाइप आएगा क्या? डायरेक्ट स्वर्ग से पाइपलाइन आ गई क्या? फुकट फुकट बोलते। हमारे चर्च में दान नहीं, झूठ है सब कुछ, ऐसा कोई भी नहीं दान नहीं लेता, ऐसा नहीं। हमें क्या नहीं? क्या ऐसा है? हम दान नहीं लेते। फिर फैन का फुकट आ रहा है, हवा का फुकट आ रही, लाइट फुकट आ रही, फुकट दे रहा है सरकार क्या? डायरेक्ट स्वर्ग से डायरेक्ट लगता है नहीं। कोई ना कोई, अगर वो दान भी नहीं ले रहे, लेकिन कोई ना कोई उसकी कीमत भर रहा है। हालेलुया बोलो सब जन। कोई ना कोई उसकी कीमत चुका रहा है, कोई ना कोई उसको दे रहा है। आमीन। लेकिन ऐसी बातें शैतान भटकाता है। नहीं, आपके चर्च में दान लेते हैं, दान मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। हमारे चर्च में पैसा ही नहीं मांगते। मुझे लगता है उनके अलग उनकी तरफ मशीन है। क्या है? मशीन, फुकट में सब कुछ। क्या है? हमारे चर्च में बाइबल भी पैसा नहीं लेती, फुकट देती है। अरे बाप रे, फ्री में, लेकिन कोई तो उसके पीछे पैसा दे रहा है। आमीन बोल रहे कि नहीं? उसमें कोई तो पैसा बोल रहा है। हालेलुया बोलो, हालेलुया है कि नहीं? आज उधर चर्च में जामुन मिले, गुलाब जामुन मिले खाने को, सबको फ्री मिला है, लेकिन वो फ्री मिला है, लेकिन वो फुकट में नहीं आया। उसको उस परिवार ने कीमत चुकाई, तब सब चर्च के लोगों को फुकट में मिला है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या समझ में? तो बोलो भाई, फुकट कुछ नहीं है अभी। हाँ, हालेलुया। कपड़ा भी चाहिए तो फुकट में नहीं मिलता। हालेलुया। सब बोलोगे हालेलुया। बोलो बड़े से, धन ये परमेश्वर की आशीष है। बोलो, धन ये परमेश्वर की आशीष है। आमीन बोलो सब जान। आमीन बोलो सब जान। लेकिन कुछ लोग बोलते मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। कितना झूठ बोलते हैं।
परमेश्वर के लोग अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं मैं गरीब हूं। हाँ, ये कितना झूठी बात है ये। आज से कभी मत कहना कि मैं गरीब हूं। किसको बोलते हैं गरीब? किसको बोलते हैं गरीब? जो पूरा कंगाल है उसको बोलते हैं गरीब। जिसको कपड़ा डालने के लिए वस्त्र नहीं है, वस्त्रहीन होना, कपड़ा भी नहीं है, उसको बोलते हैं गरीब। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा दो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? अरे बाप रे, अभी बहुत बड़ा बात में आ रहा है अभी बाबा, मुझे सुनने के लिए बहुत बड़ा मन होना चाहिए। धन का विषय निकला, हर चीज बहुत सारे, कुछ 100% में से कुछ तो लोग है ना, धक धक होने लगता है, उनका दिल धक धक करने लगता है। हालेलुया। बोलो, धन्य प्रभु की आशीष है। और स्वर्ग से जो प्राप्त करता है वो देने वाला बनता है। आमीन बोलो, बोलो ना आमीन आमीन, बोलो आमीन आमीन। लेकिन कुछ लोग क्या करते मालूम है? यूहन्ना की 3 अध्याय और 27 वचन में लिखा है कि सारा जो कुछ भी मनुष्य को चाहिए वो स्वर्ग से मिले बिना वो कुछ भी पा नहीं सकता। आमीन। आवाज नहीं आ रही? बड़ी जोर से यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 7 वचन। हाँ, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक। यूहन्ना की 3 अध्याय 27 वचन, कान जरा सुनो जरा थोड़ा सा। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। हमें नहीं आ रहा है? आमीन। जब तक स्वर्ग से आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं दिल्ली जाऊंगा पास्टर, मैं अमेरिका में जाके प्रार्थना करूंगा, मैं दिल्ली पंजाब को जाऊंगा। अरे बाबा, पंजाब जा, दिल्ली जा, अमेरिका जा, उधर जाने से तुझे आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्वर्ग का यहोवा परमेश्वर है यीशु, उसके द्वारा स्वर्ग से आशीष मिलती है। आमीन बोलो ना। किसके द्वारा आशीष मिलती है? मैं उधर जाऊंगा बोल के आशीष मिलेगा क्या? आशीष मिलने का एक ही जगह है, वो स्वर्ग है। स्वर्ग के द्वारा ही आपको पैसा धन मिलता है, आशीष मिलती है। जो कुछ भी आपको चाहिए वो स्वर्ग से ही आपको मिलेगा। पंजाब में जाओ या दिल्ली जाओ, दिल्ली में तो हमारा केंद्र सरकार है, लेकिन उधर से भी नहीं, सारी आशीष स्वर्ग से आती है। हमें नहीं बोले, विश्वास नहीं आपका? विश्वास नहीं आपका? नहीं, मैं उधर जाऊंगा, मैं उधर पास्टर से प्रार्थना करूंगा, ये पास्टर से प्रार्थना करूंगा, इधर हाथ रख के लूंगा, उधर हाथ रख के लूंगा, ये पास्टर से, ये पास्टर। टकला हो जाएगा तू, टकला हो जाएगा, लेकिन आशीष नहीं मिलेगा। जब तक जीवित परमेश्वर के वचन में नहीं आएगा, वचन को पढ़ेगा और परमेश्वर के पास आएगा, तो परमेश्वर स्वर्ग से तुझे आशीष देगा, स्वर्ग से तुझे आशीष देगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये पास्टर की तरफ, ये चर्च की तरफ, पंजाब को जा, सॉरी मैं आपका ऐसे जानबूझ के नहीं बोल रहा, मैं उधर भी यही वचन बोला है। ये जो कैमरे में है ना, मराठी में उधर भी वचन है। मैं ऐसा मत बोलो कि मैं पंजाब को गया बोल के, मैं दीदी से झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ये वचन सच में बोल रहा हूं। जो पंजाब को छोड़ के बोलता मैं अमेरिका को जाऊंगा, उधर बहुत बड़ा पास्टर है, मैं उधर दिल्ली को जाऊंगा, अरे मैं इधर नगर को उधर जाऊंगा, मैं औरंगाबाद को जाऊंगा। हालेलुया। इधर जाने से आशीष नहीं मिलता, आशीष उधर से नहीं है। दिल्ली या पंजाब या हैदराबाद या इधर आशीष नहीं है मेरे प्रियो। आशीष सिर्फ उधर से आती है जहां यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, और स्वर्ग से आशीष आपके पास आती है। किधर से आती है आशीष? बोलना। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? मनुष्य को स्वर्ग से ना मिले वो पृथ्वी पर भी कुछ नहीं पा सकता। फिर एक बार पढ़िए, आपके कान सुने ना,
यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए। किधर से? स्वर्ग से। आपको स्वर्ग से नहीं दिया जाए तो किधर भी जाओ आपको नहीं मिलेगा। तो जो स्वर्ग का प्रभु है, जो वचन है, इसके पास आ जाओ। आमीन कि नहीं? आमीन। जो स्वर्ग से आपको परमेश्वर ने अच्छा पास्टर दिया है, उसके पास आओ। जो परमेश्वर ने आपको पासबान दिया है, पास्टर दिया है, पहला उसका सुनो। इधर उधर के सुनने से बजाय जो परमेश्वर ने दिया है, उसके द्वारा आप ब्लेस हो जाएंगे। आमीन बोल रहे हैं? जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके द्वारा आप आशीषित हो जाओ। हाँ, मेरे से भी अच्छे लोग, अच्छे प्रभु के दास है, अभिषिक्त दास है, बड़े बड़े दास है, बहुत अच्छा वचन सुनाते हैं, लेकिन ये सच है। लेकिन सच ये भी है, आपको परमेश्वर ने एक पासवान दिया है, आपको परमेश्वर ने एक पास्टर दिया है, ताकि उसके द्वारा आप सुने परमेश्वर क्या कहता है, उसके द्वारा आप आशीषित हो जाए, उसके द्वारा आप मार्ग में चले। इसलिए प्रभु ने पास्टर दिया है। बोलो, सबको प्रभु ने पास्टर दिया है, चरवा दिया है। वो भेड़ों की रखवाली करे, भेड़ों को संभाले, भेड़ों को सिखाए। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी भेड़े मेरा शब्द। आप किसकी भेड़े हैं? आप उसका सुनना चाहिए। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। पहला अपना चर्च का यूट्यूब पर वचन में जाइए, वचन सुनते रहिए, शेयर करिए, कीजिए। पहला काम आपका यही है। हालेलुया बोलो। आपका बच्चा सारी दुनिया का सुन रहा है, लेकिन घर का ही नहीं सुन रहा, क्या फायदा है? क्या आप बोलेंगे, सारा दुनिया का सुनता है लेकिन मेरा ही नहीं सुनता है ना? सारी दुनिया के लिए अच्छा और घर के लिए अच्छा नहीं, तो क्या कहें? हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। हाँ बोलो, बड़े पड़ोसी से भाई बोलो, ब्रदर बोलो ना, बड़े आवाज से, ब्रदर ब्रदर। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वो कुछ भी नहीं पा सकता। क्या पा सकता है? आपको गाड़ी चाहिए, किधर मांगो? पहले स्वर्ग में परमेश्वर जो, उसको मांगो। आपको कुछ धन की जरूरत है, किसको मांगो? पहले किसको? आपको जो भी चाहिए पहले परमेश्वर से मांगो। आपको जो भी चाहिए किससे मांगो? जब स्वर्ग में से ओके हो जाएगा, इधर भी ओके हो जाएगा। आमीन बोलो, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं गरीब हूं। क्या है? क्या है? पहला तो बात क्लियर हो गया, फोकट में कुछ भी नहीं। किताबें फोकट में क्या? सीडी गाने का फोकट में क्या? आप यूट्यूब सुन रहे, फोकट में क्या हो? फोकट में नहीं है। रिचार्ज मारते हैं आप, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, फोकट में क्या? एक दिन फ्री आपको नहीं देता कंपनी, एक दिन भी नहीं। हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है, फोकट में। पहली बात। दूसरी बात, गरीब मत बोलो खुद को। क्या मत बोलो? कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करने की बात आती है, मैं गरीब हूं प्रभु, ब्रदर मैं गरीब हूं, कुछ भी नहीं, मैं बहुत करने की इच्छा है, मैं बहुत गरीब हूं। हालेलुया। तो फिर दवाखाना में बीमारी आएगी ना, तो गरीबी नहीं रहती उधर। 50-50 हजार रुपये निकलता है दवाखाना में। कितना हजार? तब बोलते नहीं गरीब। गरीब डॉक्टर ने बोले है, गरीब का दवाखाना नहीं है, गरीबों का दवाखाना उधर सरकारी दवाखाना में भी फुकट में नहीं है, केस पेपर भी निकालना पड़ता है। पहले कितना रुपए का? अभी 10 हो गया ना, वो भी कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। हालेलुया बोलो, बोलो हालेलुया। सच्चाई ये है, आमीन। सच्चाई ये है, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। हाँ, पहले दूसरा करंती 8 वचन पढ़िए। दूसरा करंती 8वां अध्याय 8 1 2 3 4 वचन पढ़िए। फटाफट जाएंगे हम। और एक हफ्ते में एक दिन रहता है, मुझे बहुत सारा सिखाना पड़ता है आपको।
मैं बहुत से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हफ्ते में एक दिन ये मुझसे मैं इनसे मिलता हूँ, हम मिलते हैं एक साथ, लेकिन कुछ बहुत जरूरी वही होना चाहिए परमेश्वर, जितना जरूरी है वही मुझे सिखाने के लिए शायद बहुत सारा है, लेकिन इतना ही सारा है। बार बार नहीं तो संडे को आते है ना, दूसरा एक दिन बोलने को पैसा नहीं, जरूरी बहुत जरूरी है पैसा भी कमाने की बहुत। प्रभु ने काम दिया, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, वही ना। हालेलुया। हाँ, दूसरा कोरिन्थियों 8:1-3 पढ़िए। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। ये मकिदुनिया की कलीसिया जो है उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो गया। अनुग्रह भी चाहिए सेवा के लिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। जब मैं नया प्रभु में पढ़ रहा था ना, एक इंडिका गाड़ी पर मैं ड्राइविंग का काम करता था और मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह था, लेकिन जब मैं ऐसे वचन में पढ़ता हूँ तो अभी मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर क्यों ऐसा अनुग्रह था, क्योंकि मैं वैसा दिल, ऐसा मन लगा के प्रभु की सेवा के लिए रहता था। मैं 2 इंडिका कार थी, लेकिन मेरा जो मालिक था वो मुझे ही घर पे लेके जाने के लिए इंडिका कार देता था। इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु का क्यों देता था? मैं बोलता था कि 6 दिन काम करूंगा, 7वें दिन जो संडे का है मैं दोपहर तक किधर नहीं जाऊंगा, मैं चर्च में रहता हूं। जाओ चर्च को जाओ, चर्च के बाद ओके। लेकिन मैं चर्च को जाता था, लेकिन अकेला चर्च को नहीं जाता था। मेरे गाड़ी में फुल भर की गाड़ी 4-5 जन को लेकर फ्री में लेकर जाता था और चर्च में लेके जाता था, उधर आराधना सेवा करता था। बाद में उर्ली का आचरण में उधर भी कलीसिया शुरू करना था, लेकिन उधर दोपहर तक चर्च खत्म होके खाना खा के बाद में उर्ली को भी जाते थे हम। तो तब मेरे पास उस जमाने में मैं कार से चर्च को जाता था, कार से। टू व्हीलर तो बात थोड़ा निकला है। मेरे पास्टर के पास कार भी नहीं था, फिर मेरे पास्टर बोलते थे कार में चलेंगे। मैं बोलता था मालिक को शाम तक नहीं आऊंगा, फिर क्या करेगा? मेरे पास्टर को गाड़ी में बैठाता था, इंडिका कार में हम चर्च की सेवा के लिए जाते थे। उर्ली काचन में जो चर्च खड़ा हो गया, मैं कार से जाता था और मेरे पास्टर को मैंने गाड़ी सिखाया। मेरे गाड़ी इंडिका में सीखे थे गाड़ी। हालेलुया। पास्टर बोलते थे चलो सेवा करने, उधर आराधना करना है, चलो आता हूं। लेकिन ये अनुग्रह किसके ऊपर होता है? जो सेवा करने वाला, जिसका मन है, उसके ऊपर अनुग्रह होता है। आमीन नहीं बोल रहे? स्वर्ग से धन की आशीष उसको ही मिलती है जो सेवा करने के लिए उसका जिसका मन है उसको ही आशीष मिलता है। ज्यादा किसको मिलता है? ज्यादा अनुग्रह किसके ऊपर होता है? जो सेवा के लिए तैयार है। आमीन बोलो। हालेलुया। कोई अनुग्रह मकिदुनिया की कलीसिया के आपको ऊपर हो गया। क्या हो गया अनुग्रह? देखिए पढ़िए कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। बहुत उदारता बढ़ गई। कंगालपन, भारी कंगालपन, क्लेश परीक्षा में थे वो, और बहुत सारे कलीसिया क्लेश में थे, परीक्षा में थे। कंगालपन जानते हैं आप? कंगालपन क्या समझते हैं आप? अच्छे कपड़े डालकर भी बोलते मैं गरीब हूं पास्टर। ये कैसी सच्चाई है? झूठ है कि नहीं है? चिकन मटन खाते घर में और बोलते मैं गरीब हूं। चिकन मटन खाने वाले गरीब है क्या? आप बोलो पास्टर सच्चाई का झूठ है? मटन खाने वाला व्यक्ति बोलता है मैं गरीब हूं। गरीब है क्या वो? गरीब किसको बोलते? रोटी भी नहीं है, दो दिन की रोटी, सूखी हुई रोटी खा रहा है चटनी के साथ, चटनी भी नहीं है, पानी डाल के खा रहा है। कुछ लोग जहां तो वो भी भारी कंगाल तो क्या बोलते हैं? रोटी है सूखी हुई, किसी ने तो दिया है, चटनी भी नहीं है, पानी में डालकर खा रहा है। हालेलुया। बहुत इजी से बोलते मैं गरीब हूं। हालेलुया। कभी भी बोलना नहीं मैं गरीब हूं। बोलो हाथ पकड़कर अपनी दोस्त का, अपने पड़ोसी को दोस्त ही समझो। बोलो मैं तुझे कहता हूं
मैं तुझे कहता हूं आज से कभी गरीब नहीं कहना तुमको. गरीबाकडे लक्ष द्या असं कधीच म्हणू नका. हालेलुया. गरीब के ऊपर ध्यान दो ऐसे मत बोलो. आप यीशु मसीह में गरीब नहीं है, आपकी गरीबी यीशु मसीह में चली गई है, आप आशीषित हो गए हैं. बोलो ना हालेलुया. कुछ लोग ऐसे नहीं क्या पहले मुझे कुछ बातें पता चल गई थी, लेकिन तब जब से मुझे पता चला कभी भी मैं वो जो नहीं क्या झूली ऐसे क्या शबनम बोलते उसको क्या बोलते शबनम. क्यों पास्टर को शबनम में देखेंगे, गरीब समझेंगे, दान देंगे. शबनम. और जो बैग पकड़ के आता है वो क्या है? अच्छा पास्टर. कुछ लोग गरीब, मैं बहुत गरीब पास्टर हूँ, लेकिन प्रभु ने वचन दिया गरीब नहीं है हम. हालेलुया बोलो. हमारा धन ना दिल्ली से नहीं, ना उस मनुष्य के द्वारा नहीं, हमारा धन स्वर्ग से आता है. बोलो आमीन सब जन. हालेलुया बोलो सब जन. बोलो हमारी बैग स्वर्ग में है. बोलो हमारी बैग स्वर्ग में है. हमारा सब कुछ निर्भर परमेश्वर के ऊपर है. सब धन किसके ऊपर है? परमेश्वर के पास. आमीन बोलो सब. हालेलुया. आपकी हर, अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन पर, आपकी हर एक रुपया धन स्वर्ग से आता है. स्वर्ग से आता है. क्योंकि ये वचन झूठा नहीं, ये वचन सत्य है. वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है. आमीन. किससे आशीष से मिलता है? पढ़िए आगे पढ़िए जल्दी. उनके विषय में मेरी यह गवाही है. पौल खुद गवाही दे रहा है, क्योंकि पौल जो सेवा करता था वो उनका दान देना, उनका दान के देने में वो बोल रहा है पौल. उस जिसने बहुत सारे गांव देश में जाकर पौल उसने सेवकाई की. लेकिन जब सेवकाई करता था तो ये कलीसिया ने उसको कैसे दान दिया, ये करिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है. ये करिन्थियों की कलीसिया गरीब नहीं थी, इसलिए वो कह रहा है कि मकदूनिया की कलीसिया आपसे भी बहुत बड़ी कंगाल और गरीब थी, लेकिन उन्होंने बड़े मन से सेवकाई के लिए दे दिया. हालेलुया बोलो. आगे बढ़िए जल्दी पढ़ा. कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वर्ण सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया. कैसे दिया? मन से. हेलो कैसे दिया? बोलो पढ़ो से. देना है तो मन से देने का, नहीं तो नहीं देने का. आओ ताई मिरचाई का बघावं लागल थोडस. आधी बया मेरा घर दिखायचो. हाँ क्या किती चांगले हो तुम्ही, किती अच्छा हो, कितना अच्छा. जाने के बाद मेरा घर दिखता है. मिर्चा 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 मिर्चा. वो तो प्रशंसा कर रही हो लेके जाने के बाद मिर्ची. कितना ताई अच्छी, कितना बड़ा मन है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है मन कैसा है. कौन देख रहा है? वो देने जिसको दिया कोथिंबीर आहे का? कोथिंबीर तेल आहे का ताई? तेल आहे का? आहे ना आहे. या देत आहे मला जरा आमचंच घर आहे. हालेलुया. हमारे घर दिखता है. हालेलुया. दे रहे लेकिन मन में क्या है? खोट है. बोलो दे रहे हैं लेकिन मन से नहीं दे रहे. कैसे नहीं दे रहे? देना है तो मन से देना है, नहीं तो नहीं देना है. आमीन बोल रहे. हालेलुया बोलो सब. लेकिन ये गरीब भी थे, लेकिन बड़ी सामर्थ्य से मन से देते थे. हालेलुया बोलो. आगे बढ़िए आगे. और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की. बार बार विनती करती. पौलुस मुझे हमको देने दो, हमको सेवा करने दो, हमको खाना देने दो, हमको मटन खाने को देने दो. हम क्या क्या करें. जिसका मन बड़ा होता है, जिसके ऊपर परमेश्वर की ओर से आशीष रहती है, वो बार बार पूछते हैं हम क्या करें सेवा, हम क्या करना चाहिए पास्टर. बोलो. कभी उठता है क्या करने वाले, बता दे क्या करने वाले, हम बता दे. प्रभु से पूछते हैं. किससे पूछते हैं? प्रभु से पूछते नहीं, मन से ही पूछते हैं.
हालेलुया बोलो, प्रेज लॉर्ड। हाँ आगे बढ़िए, आगे। और जैसी हमने आशा की थी हाँ? वैसे ही नहीं, हाँ? वरना उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हाँ आगे। इसलिए हमने तीतुस को समझाया हाँ? कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था हाँ? वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। हाँ आगे। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। कैसे करते जाओ? बढ़ते जाओ। 9 वचन पढ़िए उसमें, 9 वचन। हाँ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आमीन बोलो सब जन। हालेलुया। यीशु मसीह धनी था, बोलो यीशु मसीह धनी था। यीशु गरीब नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? यीशु गरीब नहीं था। वो स्वर्ग में हीरो, सोने के रास्ते में चलने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला वो यीशु धनी परमेश्वर, वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किसके लिए? तुम्हारे लिए कंगाल बन। क्यों कंगाल बन गया? आगे बढ़ी। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु की इच्छा क्या है? क्यों कंगाल बन गया तुम्हारे लिए? क्यों कंगाल बन गया? आपको धनी बनाने के लिए, आप धनी होने के लिए। अगर वो कंगाल नहीं होता तो आप धनी नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो धनी होना ये पाप नहीं है। धनी होना ये डर निकाल दीजिए। धनी होना ये परमेश्वर की महिमा का कारण है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। धनी होना ये दिखाता है कि परमेश्वर कितना महान है। आमीन बोलो सब जन। बोलो ना सब जन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो धनी होना है स्वर्ग के ऊपर निर्भर है। स्वर्ग से धन आता है, स्वर्ग से संपत्ति का धन आता है। और क्यों आता है? हमारी महिमा के लिए नहीं, हम कितने अच्छे दिखने के लिए नहीं, परमेश्वर कितना महान है वो हमारे द्वारा प्रभु की महिमा हो, इसलिए धनी हमको परमेश्वर बनाता है। बोलो ना आमीन आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने सारी बातों में धनी बनाया, सारी बातों में धनी बनाया। क्यों? क्योंकि सारी महिमा किसको मिले? परमेश्वर। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। बोलो क्यों चाहिए आपको धन? पड़ोसी से बोलो क्यों चाहिए आपको धन? खुद की महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। नई गाड़ी मांगो प्रभु से। कब तक पुरानी गाड़ी से महिमा होगी परमेश्वर? समझ में आ रहा है? बातें मत करो एक दूसरे से। हेलो हालेलुया बोलो सब जन। पुरानी गाड़ी से महिमा होगी क्या? टूटी हुई साइकिल से महिमा होगी क्या? परमेश्वर पुराना दूर करता है, नया देता है। आमीन बोलो सब जन। पुराना चला जाता है, क्या करता है परमेश्वर? नया देता है, नई बातें देता है। आमीन। हाथ ऊपर उठाइए, स्वीकारिए। मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, आपका पुराना जा रहा है और नया आपके जीवन में आ रहा है। आपके जीवन में नई नई बातें हो रही है यीशु के नाम से। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से आपके जीवन में नई नई बातें हो रही है। आपके जीवन में स्वर्ग का धन आ रहा है और उस धन के द्वारा नई नई वस्तु आप लेंगे यीशु के नाम से। नई नई गाड़ी आएंगी यीशु के नाम से आपके जीवन में। नए नए घर बनाएंगे आप यीशु के नाम से। आपको कुछ भी कमी घटी नहीं होगी। आपकी हर जरूरत स्वर्ग के धन के द्वारा पूरी की जाएगी। आज की ये सभा, आज का ये प्रार्थना आपके लिए स्वर्ग का धन खुला होने की प्रार्थना है आज। बोलो हालेलुया। आप गरीब नहीं रहेंगे, आप कंगाल नहीं रहेंगे, आपका पॉकेट कंगाल नहीं रहेगा, आपका बैलेंस कंगाल नहीं रहेगा। यीशु कंगाल हो गया आपको भरने के लिए। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए। धनी हो गया। आगे इस बात में मेरी सलाह यही है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। ये तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। आमीन बोलो। अनुग्रह मांगो प्रभु से। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, प्रभु मुझे ऊपर से बहुत सारा धन संपत्ति दे ताकि मैं तेरे राज्य में सेवा करूं। प्रेज़ लॉर्ड। कौन बोल रहा है? मैं प्रभु से बहुत मांगूंगा। हाँ प्रभु आपको देगा ना, तो प्रभु को ये भी बोलो कि प्रभु जो तू देगा उसका मैं दशमांश भी प्रभु तुझे मैं दे दूंगा।
हाथ ऊपर उठाओ। यीशु के नाम में सब कुछ देने की ताकत परमेश्वर में है। आपको लाखों में करोड़ों में परमेश्वर दे सकता है, लेकिन आपका मन कैसा है ये प्रभु के ऊपर निर्भर है। आपका मन की तैयारी कैसी है? अगर आप बोलेंगे प्रभु आप मुझे धनी बना, आप मुझे सब कुछ दे ताकि मैं भी तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ूं। कितने लोग तैयार है मन से, उनको स्वर्ग से आ रहा है आज यीशु के नाम से, आ रहा है यीशु के नाम से आज। हालेलुया। आप एक आधा भिखारी आपके घर पे आता है और तेल मांगता है, रोटी मांगता है, अगर आप नहीं देते तो क्यों देना चाहिए आपको परमेश्वर? जो व्यक्ति भूखा प्यासा आपके घर पे आता है और आपको बोलता है कि मुझे रोटी दे माँ, बहन मुझे रोटी दे, भाई मुझे कुछ तो खाने के लिए दे, अगर आपका मन बड़ा नहीं है तो आप कैसे स्वर्ग से अपेक्षा कर सकते, आशा कर सकते? हालेलुया। तो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। दो, मैं ये नहीं बोल रहा चर्च की देने विषय में, आपका मन बहुत बड़ा होना चाहिए। आमीन बोलो, हालेलुया बोलो। छोटा मन मत कीजिए, हर बात में देने का मन रखिए। आपको देने वाला बनना है। भूखा है तो उसको रोटी दे दो, किसको कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दे दो, किसको स्कूल की बैग नहीं उसको बैग दे दो। स्वर्ग में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको कहा जाएगा, हे आशीषित लोगों मेरे इस राइट हैंड के साइड में आ जाओ। मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं वस्त्रहीन था तुमने मुझे वस्त्र दिया, मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। तो वो लोग कहेंगे प्रभु कब हमने तुझे कब खाना दिया? एक छोटे से छोटे को भी, भूखे व्यक्ति को दिया, वो मुझको दिया जैसा है। हालेलुया बोलो सबसे, प्रेज द लॉर्ड। तो ये अच्छा है, बोलो देना अच्छा है। मिर्ची दे रहे लेकिन मन में मिर्ची मत डाले। आमीन, हालेलुया। 12 वचन पढ़िए सिस्टर। हाँ, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। आमीन बोलो। अगर मन की तैयारी नहीं है तो दान भी ग्रहण नहीं होता। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर उठाएंगे। जिसकी मन की तैयारी है उसका ही दान क्या होता है? ग्रहण होता है। प्रेज लॉर्ड। सब लोग बोलो हालेलुया। बोलो मन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा मन होकर देना चाहिए। अगर मन की तैयारी नहीं है और देना बोल के दे रहे हैं तो क्या लगता बाबा ते ग्रहण होणार नहीं। हालेलुया से वो ग्रहण किया नहीं जाएगा। बोलो ना प्रेज लॉर्ड।